नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपने जो गोल बनाया है अपना वर्दी की जॉब का, उसके लिए आप अपने सपने को बेहतर तरीके से जी रहे होंगे और सपने को हकीकत में कन्वर्ट कर रहे हो, करने के लिए कोशिश कर जो आप कर रहे हो उसमें सहायता करने के लिए मैं रीजनिंग का मेंटर योगेश कुमार स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके सामने एसएससी जीडी के लिए एक बेहतरीन बैच आपके साथ लेकर चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जो है बैच आपका रैंक अचीवर बैच। और इसमें हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी? जो आपके पीक्यूआई है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी हम टॉपिक वाइज यहां डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं साथ के साथ कि क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको उसका बेसिक पॉइंट क्या है। और सबसे बड़ी चीज कि हम किसी भी एग्जाम में, जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं एसएससी जीडी, चाहे वो एग्जाम आपका 23 का हो, चाहे वो एग्जाम जो टारगेट कर रखा है 24 का हो, तो ये चाहे 23 का हो या 24 का हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज को आपको फोकस करना है, क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, ये सारी चीजों पर हम चर्चा करते हैं अपनी क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर रैंकिंग, और ऑर्डर रैंकिंग की ऑलरेडी यहाँ 2 वीडियो शूट हो चुकी है हमें आज क्लास 3rd में। और यहाँ से अगर हम बात करें कि वो दोनों वीडियो आपको, जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्कॉलर स्टडी सेंटर, उसके जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आपको रीजनिंग जीडी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से, जैसा कि हमने दोनों वीडियो देखी हैं, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले लगभग हम 6 टॉपिक यहां कर चुके हैं, जिसमें डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, उसके बाद फिगर काउंटिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, और हमने यहां बात की थी एक जो लास्ट इससे पहले जो टॉपिक लिया था वो था ब्लड रिलेशन। तो चलिए, जो आपकी क्वेश्चन है जो आपके पढ़ाना है वो आपका बाइलिंगुअल होने वाला है, और प्रत्येक 8 बजे सुबह, एवरी मॉर्निंग सुबह 8 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी, जिससे कि आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं चीजों को और देखते हैं आगे कि किस तरीके से क्वेश्चन है। जहां हमने क्लास 2 खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे हम क्लास 3 को। बढ़ते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ रो ऑफ 25 स्टूडेंट्स, नयन इज 14th फ्रॉम द राइट, अरुण इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ नयन, व्हाट इज द अरुण पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो कह रहा है कि 25 बच्चों की एक पंक्ति में जो नयन दाएं से 14वां है, पंक्ति में अरुण नयन के बाईं तरफ तीसरे स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान कौन सा है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका सिंपल सा है कि आप एक पंक्ति बनाएं, और कह रहा है कि एक पंक्ति है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 25 हैं, और 25 स्टूडेंट में नयन जो है वो दाईं तरफ से, ये कौन सा होता है? राइट हैंड, और राइट हैंड से कितने स्थान पर है? वो है आपका 14वें स्थान पर, 14th पोजीशन पर। अब आगे कह रहा है कि पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरे स्थान पर। अब अगर इनका फेस अगर देखें तो नॉर्थ होता है इसके 1 2 3, तो तीसरे स्थान पर कौन है? अरुण है। कौन है? अरुण। अरुण नयन के तीसरे स्थान पर है बाईं तरफ। अब उसके बाद आगे कह रहा है तो पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान क्या होगा? तो अगर हम यहां से देखें तो यहां तक जो अरुण है राइट साइड से कितनी पोजीशन पर है? तो देखिए यहां तक 14 था, 15 16 17, तो अरुण राइट से कितनी पोजीशन पर हो गया? 17 पोजीशन पर। और निकालना है लेफ्ट साइड से अरुण का स्थान क्या होगा? तो लेफ्ट साइड से अरुण का स्थान, तो फॉर्मूला था हमारा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन और माइनस एक्स। एक्स हम इसलिए लेते हैं कि पर्सन जिनकी पोजीशन 2 टाइम्स काउंट हो रही है। अब देखिए, लेफ्ट पोजीशन हमें निकालनी है, टोटल दे रखा है 25, लेफ्ट पोजीशन निकालनी है, राइट पोजीशन है 17, और एक्स किसको बेस बना रहे हैं हम दोनों ही केस में, लेफ्ट और राइट में? अरुण को। इसलिए क्या हो जाएगा कि एक व्यक्ति को हम बेस बना रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे कि 17 में से 1 गया तो कितना हुआ? 16, तो लेफ्ट पोजीशन
इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आंसर क्या निकल के आ गया 9, और यही क्या होगा हमारा ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ रो स्टूडेंट are facing towards north in that Samir is 17 from the left and second to the right of Jyoti who is 15 from the right hand, then how many students are there in a row। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में, तो हमने सबसे पहले एक पंक्ति बनाई जिसमें हमें निकालना है कि टीएनसी कितने हैं। उसमें कह रहा है कि एक पंक्ति में जो बच्चे उत्तर की तरफ मुंह किए हुए हैं उसमें समीर बाएं से 17वां है, समीर लेफ्ट एंड से कितने स्थान पर है, 17वें स्थान पर है। ये कौन है, समीर। समीर लेफ्ट हैंड से कितना है, 17th पोजीशन पर है। आगे क्या कह रहा है, जो कि उस पंक्ति में तथा ज्योति के दाएं दूसरा है, तो ज्योति के दाईं तरफ कौन सा है, दूसरा। तो यहां जब ज्योति होगी इसका फेस नॉर्थ होगा और एक व्यक्ति इनके बीच में होगा, तो मतलब ज्योति के दाएं समीर कितना हो गया, दूसरे स्थान पर। आगे कह रहा है जो कि पंक्ति में दाएं से 15वां है, तो ज्योति दाएं से कितने स्थान पर है, 15th पोजीशन पर। ये कहां से था, लेफ्ट से समीर 17th पोजीशन पर। अब देखिए सीधा सीधा ओवरलैप केस बन गया। और ओवरलैप केस कैसे बना कि यहां समीर की पोजीशन दे रखी है हमें लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से किसकी पोजीशन दे रखी है, हमें ज्योति की, और तो उसके बीच में कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति। तो ओवरलैप केस टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हम निकालें तो क्या होता है कि लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन माइनस मिडिल पर्सन प्लस 2। अब देखिए लेफ्ट पोजीशन है 17, राइट पोजीशन किसकी है, ज्योति की 15, मिडिल पर्सन कितना है, 1 2 जोड़ दे तो कितना हो गया, 3। तो 17 में से 3 गए तो कितना, 14, और 15 कितना हो गया, 29। दैट मीन्स 14 प्लस 15 कितना हो गया, 29। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए जरा इसको नोट करिए और मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। In a row of 25 students facing toward the north, Q is 8th from the right and there are 10 students between Q and D. What is the position of D from the left? देखिए एक पंक्ति है, एक रो है जिसमें दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक बैठा हुआ है कौन, Q, और दूसरा बैठा हुआ है D। अब देखिए कौन व्यक्ति बैठे हुए हैं, Q, और दूसरा बैठा हुआ है D। आगे कह रहा है कि Q जो है उसकी पोजीशन किधर से दे रखी है, राइट साइड से। कहां से है, दाईं तरफ से। तो Q की पोजीशन कितनी हो गई, 8th, ठीक है। और Q और D के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके, 25। और ये पोजीशन किसकी है, डी की। अब आगे कह रहा है तो बाएं छोर से डी का स्थान क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी कहानी है कि क्यू जो है राइट से कितना दे रखा है, 8, मिडिल पर्सन दे रखे हैं 10, और इधर से हमें पोजीशन निकालनी है। तो हमारा जो केस है वो कौन सा होगा, वो होगा आपका सिंपल केस। और सिंपल केस में हमें अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट गिवन है, निकालना है लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन प्लस मिडिल पर्सन। तो देखिए हमें टोटल कितना दे रखा है, 25। लेफ्ट पोजीशन कितनी है, नहीं निकालनी है हमें। राइट पोजीशन कितनी दे रखी है, 8। मिडिल पर्सन कितने, 10। अगर 8 और 10 कितना हो गया, 18। और 25 में से अगर 18 घटा दें तो लेफ्ट पोजीशन हमारी कितनी निकल के आएगी। तो 25 में से 18 अगर हम घटा दें तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 7। दैट मीन्स 25 माइनस 18 इज इक्वल टू 7। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और ज्यादा टफ नहीं होते, और नॉर्मली 30 सेकंड या 40 सेकंड में आपका क्वेश्चन निकल कर आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ रो ऑफ 45 गर्ल्स फेसिंग टुवर्ड द साउथ, D is 16 फ्रॉम द राइट हैंड। देखिए कितने हैं, 45 गर्ल्स हैं,
गर्ल्स की बात कर रहा है, मतलब दक्षिण की ओर मूव की हुई 45 लड़कियों की एक कतार में डी दाहिने छोर से 16 वहां है। तो देखिए यहां है डी, सपोज करिए, और इसका फेस कहां है, साउथ डायरेक्शन में। तो ये दाहिने छोर से कितना हो गया, क्योंकि राइट एंड जब फेस आपका साउथ में होगा तो ये होगा राइट एंड और ये क्या होगा आपका लेफ्ट एंड। अब देखिए राइट एंड से कितना है, 16वें स्थान पर है। आगे क्या कह रहा है, डी और बी के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, डी और बी के मध्य में 8 लड़कियां बैठी हुई हैं। तो देखिए 8 जो लड़की हैं वो किसके मध्य में है, डी और बी के बीच में। डी और बी के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 8। आगे कह रहा है तो पंक्ति में बाएं छोर से बी का स्थान क्या होगा। तो पूछा जा रहा है कि बताइए लेफ्ट एंड से इसका स्थान क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है जो ऊपर दे रखा है, अगेन सिंपल केस है। तो अब हम निकाल देंगे कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन प्लस मिडिल पर्सन। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका सिंपल केस का क्यों बना, जरा इस पर जरा गौर फरमाइए। अगर हम 16 और 8 की बात करें तो 16 और 8 मिलकर होते हैं 24, और 24 और एक स्थान किसका है, बी का, मतलब 25। तो 40 में से या 45 जो भी हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं उसमें से अभी केवल 25 व्यक्तियों को काउंट किया गया है। और जब 25 व्यक्तियों को काउंट किया गया है तो सिंपल और सिंपल हमारा केस क्या बनेगा, सिंपल, क्योंकि अभी और काउंट करना बाकी है। मैंने बताया था जब लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन मिलकर आपका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से क्या हो, ज्यादा तो ओवरलैप केस और कम हो तो क्या होगा, सिंपल केस। चलिए अब देखिए यहां से, जैसे कि लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन प्लस मिडिल पर्सन, यहां से अगर हम देखें कि टोटल दे रखा है हमें 45, लेफ्ट पोजीशन है हमारी 16, सॉरी निकालनी है हमें लेफ्ट पोजीशन हमें निकालनी है, राइट पोजीशन है 16, मिडिल पर्सन कितने दे रखे हैं 8। अब देखिए 16 प्लस 8 कितना हो गया 24, और 45 में से अगर हम 24 को माइनस करें तो आंसर क्या होगा आपका, लेफ्ट पोजीशन कितना हो गया कि अगर हम यहां से देखें तो आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 19, और जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्लियर, चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जरा नोट करिएगा इसको। रिकॉर्डिंग में सर, हेलो, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो इन अ क्लास नारायण इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड दिवाकर इज 12 फ्रॉम द राइट। नारायण इज समवेयर इन अ लेफ्ट ऑफ दिवाकर, इफ दे interchange their position then position of Narayan is 20 from the left. How many students are there in the class? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए दो व्यक्ति हैं नारायण और दिवाकर। नारायण की जो पोजीशन है वो हमें कहां से दे रखी है, नारायण की पोजीशन दे रखी है हमें कहां से, लेफ्ट से। तो नारायण इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड दिवाकर इज 12 फ्रॉम द राइट। क्लियर है यहां तक। अब आगे ध्यान दीजिए कि आगे कह रहा है कि दिवाकर बाएं कहीं पर स्थित है, दिवाकर के बाएं नारायण कहीं पर स्थित है। अगर दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, यहां आ गया नारायण और यहां कौन आ गया, दिवाकर। क्लियर है इतना। तो क्या होता है कि जो नारायण है वो बढ़कर कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका 20। और कह रहा है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हमें निकालने हैं, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर हमें निकालना है तो देखिए हमें यहां नारायण की पोजीशन जो अब ओल्ड है, जो दिवाकर के स्थान पर गया है, राइट साइड से कितनी दे रखी है 12 और लेफ्ट साइड से कितनी दे रखी है 20, और एक व्यक्ति की पोजीशन हमें दोनों साइड से पता है। और जब पता है तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि जब वन पर्सन की बेसिस पर पोजीशन पता हो तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन माइनस एक्स, और x में अब क्या होगा नारायण की पोजीशन। तो ध्यान दीजिएगा लेफ्ट पोजीशन कितनी है 20, राइट पोजीशन कितनी है 12, और x कितना हो गया 1, तो कितना हो गया सीधा सीधा 31। आंसर क्या हो गया आपका 31। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चले बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट संजय इज 19 फ्रॉम द टॉप and Rakesh is 12 from the bottom. How many students are there between Rakesh and Sanjay? देखिए अगर हम यहां से देखें कि 19
एंड 12, दोनों मिलकर कितना हो रहा है? दोनों मिलकर हो रहा है हमारा 31, और 31 जो है 48 से क्या है, कम है। तो सीधा सीधा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हो लेकिन लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन से मिलकर ज्यादा हो, कम हो, मतलब ज्यादा हो, तो हमारा केस कौन सा बनेगा? सिंपल बनेगा। तो सीधा सीधा इन दोनों को आपस में जोड़िए और इसमें से माइनस कर दीजिए। ये कितना हो गया? 31, 48 माइनस 31, आंसर कितना हो गया? 17। और यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन। केवल एक लाइन का आंसर यहां बनता है। क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि A, B, C, D are 4 buildings in a residency complex having different height. A is tall. अब ये आपका क्वेश्चन आ गया ग्रेटर देन एंड लेस देन वाला। अब देखिए यहां से क्या होता है, जब हम इसको क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में हम ओपन करके चलेंगे। किसको? मतलब जो ज्यादा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो कम है उसको कहां रखेंगे? राइट हैंड साइड में। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि A, B, C, D are 4 buildings in a residency complex having different heights. A is taller than only D. B is shorter than C and B is taller than A. Which of the following buildings is tallest? देखिए हिंदी में पढ़ते हैं कि A, B, C, D 4 इमारतें हैं एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में, प्रत्येक अलग ऊंचाई की है। एक केवल या मात्र डी से लंबी है। अब देखिए जब कभी भी ओनली आ जाए तो ओनली का केस होता है कि केवल जिसके बारे में कहा जा रहा है वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या कह रहा है? जैसे ए केवल डी से लंबी है। अब लंबी है तो दैट मीन्स कितनी बिल्डिंग है? 4, जिसमें ए किससे लंबी है? डी से लंबी है केवल। इसका मतलब क्या है कि बाकी से ए क्या है? छोटी है। समझ में आ गया? लेकिन केवल ए जो है किससे लंबी है? डी से लंबी है और बाकी से क्या है? छोटी है। आगे कह रहा है बी और सी से, बी सी से छोटी है लेकिन बी ए से लंबी है। बी सी से क्या है? छोटी है लेकिन ए से क्या है? लंबी है। तो कह रहा है कि इमारतों में सबसे लंबी कौन है? सबसे जो आपका टॉलेस्ट है वो कौन है? वो है आपका सी, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर दोस्तों? सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए नोट करिए जरा इसको और मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। हो गए दोस्तों? चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एम आर पी क्यू हैविंग डिफरेंट हाइट। सेम क्वेश्चन है। P इज टॉलर देन ओनली R। देखिए एम आर पी क्यू में से प्रत्येक की एक ऊंचाई अलग अलग है। P सिर्फ R से लंबा है। P किससे लंबा है? केवल R से लंबा है। आगे क्या कह रहा है? Q इज शॉर्टर देन M एंड Q इज टॉलर देन P। Q जो है वो M से तो छोटा है लेकिन कौन? Q। और P से क्या है? लंबा है। तो इन सभी में सबसे लंबा कौन है? आंसर M। आंसर क्या हो गया? M। क्लियर है दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और आसानी से क्वेश्चन होते हैं ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? A, B, C, D, E have different weights। अब ये क्या हो गया कि उनके भार की बात कर रहा है कि उनकी जो वजन है उनका क्या है? अलग अलग है। कि A, B, C, D, E में प्रत्येक का भार अलग अलग है। D सिर्फ A से भारी है। D is heavier than only A। तो D जो है केवल किससे भारी है? A से। देखिए वेट आए, टॉलर आए, यंगर आए, एल्डर आए, कुछ भी आए, ठीक, तो वो सबसे क्या होता है कि हम इधर साइड में क्या रखेंगे? बड़े वालों को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो बड़ा है और राइट हैंड साइड में जो छोटा है। आगे क्या कह रहा है कि D सिर्फ A से भारी है। D किससे भारी है? A से। तथा C B और E से हल्का है। C किससे हल्का है? B और E से। मतलब C B और E से हल्का है। ठीक, तो देखिए C जो है B और E से हल्का है। C B और
और ई से क्या है, हल्का है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे भारी कौन है। क्या इसमें हम डेटा को कनेक्ट कर पा रहे, नहीं कनेक्ट कर पा रहे। जब कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो आंसर अभी हमारा क्या निकल के आएगा कि डेटा इन एडुकेट, क्या बी बड़ा है या ई बड़ा है, हमें पता नहीं है। और सी, बी और ई का डी और ए से या सी का डी और ए से क्या रिलेशन है हमें पता नहीं है। तो डेटा हमारा क्या है, इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट है तो आंसर क्या आ जाएगा, डेटा इन एडुकेट। क्लियर है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी डी ई आर 5 स्टील बॉक्सेस, ई हैवियर देन ओनली ए। ई केवल किससे भारी है, ए से भारी है। आगे कह रहा है सी इज हैवियर देन ए एंड ई। सी जो है ए और ई से क्या है, भारी है। ठीक, सी ए और ई से क्या है, भारी है, और बी से कम भारी है। किससे कम भारी है, बी से। आगे क्या कह रहा है, जो सबसे भारी नहीं है, जो सबसे भारी नहीं है। समझ में आ गया। तो मतलब इससे भारी कौन हो गया, बच कौन गया, डी। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बॉक्स सबसे भारी है, ऑप्शन क्या हो गया, डी। कौन सा सबसे भारी है, डी। क्लियर है, सिंपल सा। विद इन 30 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। अगर चीजें आपके पसंद आ रही तो दोस्तों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 7 मेंबर आर सिटिंग इन अ रो, ए इज बिटवीन डी एंड एफ, सी इज बिटवीन एफ एंड जी, जी इज बिटवीन सी एंड ई एंड डी इज बिटवीन बी, एंड हु इज द सिटिंग एग्जैक्टली इन द सेंटर। इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और इसको देखेंगे हम सिटिंग अरेंजमेंट पर। देखिए M and P R T obtained different marks in examination. R got more marks than M. R M से ज्यादा मार्क्स लेकर आता है। R को M और T से अधिक अंक मिले, मोर देन मार्क्स M and T, M and T। आगे कह रहा है N got less marks than P, N ने जो P से कम मार्क्स प्राप्त किए। आगे कह रहा है Who got third highest marks, कह रहा है कि किसने मतलब थर्ड हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं। अब देखिए P ने किससे मार्क्स ज्यादा गेन किए हैं, N से। R M और T से ज्यादा गेन करता है मार्क्स, और टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 5। अब जैसे अगर कह रहा है कि तीसरा सबसे ज्यादा मार्क्स किसने गेन किए हैं, तो क्या ये जो P है यहां कनेक्टेड है या यहां कनेक्टेड है, डेटा दे रखा है, नहीं दे रखा। तो डेटा नहीं दे रखा तो आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इन एडुकेट। इन दोनों को आपस में हम कैसे कनेक्ट करें वो हम समझ नहीं सकते। मान लीजिए अगर N यहां है और P यहां है तो थर्ड हाईएस्ट में कौन आएगा, R। और मान लीजिए P यहां है और N यहां है तो थर्ड हाईएस्ट में क्या आ जाएगा, M और T में से कोई एक। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इन एडुकेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि M N P Q R T obtained different marks, N got more marks P only। N ने केवल P से ज्यादा मार्क्स गेन किए। ठीक, M N P Q और T में प्रत्येक अलग अलग अंक प्राप्त किए। N ने सिर्फ P से अधिक अंक प्राप्त किया तथा T और Q ने सिर्फ M से कम मार्क्स प्राप्त किए हैं। T और Q ने सिर्फ M से कम मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो T और Q ने किससे कम मार्क्स प्राप्त किए हैं, केवल M से। तो बाकी सबसे क्या किए हैं, ज्यादा किए हैं। तो यहां कौन आ जाएगा, N, और कौन आ जाएगा, P। अब क्या कह रहा है, इनमें से कितने सबसे कम मार्क्स, किसने सबसे कम मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो सबसे कम मार्क्स किसने प्राप्त किए हैं, P ने, और आंसर क्या हो जाएगा, P। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चले बढ़ते हैं, ठीक है चलो। A इज एल्डर देन B बट यंगर देन C। A जो है वो क्या है कि B से तो बड़ा है, B से बड़ा है, परंतु C से क्या है, छोटा है। आगे कह रहा है D इज यंगर देन E। D जो है वो E से क्या है, छोटा है, लेकिन A से क्या है, बड़ा है। इफ C इज यंगर देन D, तो देखिए
आगे कह रहा है कि डी ई से छोटा है लेकिन परंतु ए से बड़ा है, और सी डी से क्या है, छोटा है। सी डी से क्या है, छोटा, और आगे क्या कह रहा है कि डी ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बन गया तो आगे कह रहा है तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ई, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला पार्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात की ऑर्डर रैंकिंग के ग्रेटर देन लेस देन के क्वेश्चन, और उसके बाद पोजीशन के इंटरचेंज के क्वेश्चनों की, और कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों की। तो चलिए मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट। यहां हमारा ऑर्डर रैंकिंग पार्ट खत्म होता है, और जैसा कि मैंने इसमें एक जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट है उसको हम लेकर चलेंगे नेक्स्ट टर्न पर, और देखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर, और सुबह 8 बजे हर दिन आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिए, और हम आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट और वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे योगेश कुमार को आज्ञा दीजिए, और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।